नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज का बाजार तो बड़ा कमाल का दिख रहा है और आज का बाजार देखते हुए आप यही कह रहे होगे मन ही मन कि यार क्या अंकुर भाई, बीते 2-3 दिनों से सब लोग सिर्फ टैरिफ 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 की बात कर रहे थे। कल रात रेसिप्रोकल टैरिफ आ भी गया। भारतीय बाजार गिरकर जरूर खुला लेकिन टिका 5 मिनट भी नहीं। डे हाई के पास करंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया है। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव रह गया है। तो बाजार में तो इसका बिल्कुल असर ही नहीं पड़ा, यानी कि जिसको इतना बड़ा हवा बनाया हुआ था वो तो कुछ निकला ही नहीं। बाजार ने तो उसको टोटली अवॉइड, इग्नोर कर दिया। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले यह बताता हूं कि जो बाजार में आज तेजी या फिर गिरावट नहीं हुई है उसके पीछे क्या रीजन है, और टैरिफ को लेकर भी आप सभी के साथ चीजें शेयर करूंगा। सबसे पहले जो ये आज बाजार नहीं गिरा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आज का दिन। आज क्या है? आज है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी पे मैंने आपके साथ कल क्या डिस्कस किया था कि अगर हम 23,200 के नीचे निकले और वहां पे रुके तो फिर 23,050 और 23,100 का लेवल भी कल ही आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमने लो लगाया 23,145, लेकिन टिके 5 मिनट भी नहीं और तुरंत ऊपर आ गए। 23,200 पे दबा के कॉल राइटिंग हो रखी है। तो उसके नीचे ये कॉल राइटर्स हो जाते, पुट राइटर्स हो जाते ट्रैप। उसके नीचे जाते ही पुट राइटर्स ट्रैप हो जाते, बाजार और टूटता। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, बाजार ऊपर आ गया। अब अगर मैं डेटा मानूं कल का, तो फिर भैया एफआईआई क्लियर कट खरीद कर गए हैं कि फ्यूचर्स में। मैं आपको डेटा बताता हूं एक बार। एफआईआई की कल फ्यूचर्स में 4463 करोड़ की बाइंग हुई है। 4463 करोड़ की। और ये जो 4463 करोड़ की बाइंग हुई है, इसमें फ्यूचर इंडेक्स खरीदी गई है 662 करोड़, यानी मामूली सी। लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स खरीदे हैं 3800 करोड़ के, यानी स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन पॉजिटिव होना ही होना है, ये हमें क्लियर कट दिख रहा है। परसों भी हमने नोटिस किया कि फ्यूचर स्टॉक्स में खरीदा है, कल तो बहुत बड़ा खरीदा है। तो ये डेटा की वजह से बाजार नीचे आज नहीं जा पाया। अब कल का दिन हमारे लिए होगा बाजार के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट। आप कहोगे अंकुर भाई आप डेली यही बात कहते हो, बट ट्रस्ट मी भाई, यही सच्चाई है। आज एक्सपायरी है, हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जो मार्केट ने देखा है, जो हुआ है मार्केट में, हम शायद कल रिएक्ट करेंगे। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि यार टैरिफ को बिल्कुल ही फालतू में इतना हुआ बनाया हुआ था, बाजार ने इसको इग्नोर कर दिया, नहीं, इस पे रिएक्शन आना बचा हुआ है। ठीक है, पहली बात, आपके साथ जेन्युइन चीजें शेयर करते हैं हम। कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता, कोई स्टॉक, कोई टिप, वैसा काम नहीं है। सिर्फ जेन्युइन जो जानकारी है, जो चीजें समझ में आ रही है वो बता रहा हूं। अब हुआ क्या है, अगर आपको लग रहा है कि टैरिफ जैसा बड़ा जो इवेंट था वो ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं अब आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। कल ट्रंप साहब ने लगभग 180 कंट्रीज पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, यानी कह सकते हो पूरी दुनिया पे ही लगा दिया। ठीक है, और 10% बेस लाइन टैरिफ लगा, यानी इससे नीचे तो कहीं है ही नहीं, 10% तो सब पे लग गया। एंड हायर लेवल पे 49% तक के टैरिफ लगाए गए हैं देशों पे, सोचो आप। और भारत का नंबर आया है 26% के टैरिफ का, यानी भारत पे लगा है 26% टैरिफ। और ये कैलकुलेट करा है कि भैया जो अमेरिका पे टोटल टैरिफ लगा रहा है उसका 50% हम लगाएंगे, तो भारत का निकला 52%, तो हम पे लगा दिया 26%। बेस 10% है, हमारे ऊपर नहीं, दुनिया भर में, यानी सबसे कम टैरिफ अगर किसी कंट्री पे लगाए तो वो 10% है, सबसे ज्यादा लगाए तो वो 49% है। हमारा 26% टैरिफ आया है, तो कम नहीं है, नो डाउट। पूरी इकोनॉमी पे, पूरी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट का कम हिस्सा है, लेकिन है तो सही। और जिन सेक्टर्स पे ये टैरिफ है वहां परेशानी है भाई साहब, उनके लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा और डिटेल्स पे। दोस्तों, जो बेस लाइन टैरिफ है 10% का, वो हो जाएगा 5 अप्रैल से लागू। और जो उसके ऊपर का टैरिफ है, चाहे वो फिर 20 हो, 26 हो, 30 हो, 22 हो, 35 हो, 37 हो, कुछ भी हो, वो लागू होगा 9 अप्रैल से। अब एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि किस किस पे कितना टैरिफ लगाया गया है। भारत पे 26% है, चाइना पे 34% है, बांग्लादेश पे 37% है, यूरोप यूनियन पे करीब 20% है, वियतनाम पे 46%, ताइवान 32%,
जापान 24%, यूके ब्राजील पे करीब 10% का है। तो ये सारा टैरिफ का मामला दिखा है दुनिया भर में बड़े बड़ी जगह पे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट, देखो टैरिफ को लेकर बहुत डिटेल्स है कि कौन से सेक्टर के लिए कितनी दिक्कत है, फार्मा आज क्यों कूद गया है, ऑटो, मेटल या टेक्सटाइल, यहाँ पे सारी चीजें मैं अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे अभी अगली वीडियो ही शेयर करूंगा। मैं मार्केट की अपडेट देना चाह रहा हूं बस आपको। तो पहली बात जो मैं अपनी वीडियो में एक बार फिर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा वो ये कि आज टैरिफ पे रिएक्शन नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। कल का दिन इंतजार कीजिए, हो सकता है रिएक्शन आ जाए, और अगर कल रिएक्शन नहीं आया देन ऑल इज गुड, बस यही कहना चाहूंगा, ठीक है। अब सुनिए आगे की बातें। बाजार पे आज भरोसा मत करो, और जो फार्मा सेक्टर आज कूद रहा है इस पे भी भरोसा मत करना, फ्रेश कैपिटल मत लगाना। क्यों फार्मा कूद इसलिए रहा है, शॉर्ट में बता देता हूं कि फार्मा को अभी टैरिफ से दूर रखा है। तो क्या ये टैरिफ नहीं लगाएंगे? इतने सीधे नहीं है भाई साहब। अभी 3 दिन पीछे इन्होंने अनाउंसमेंट कहा था फार्मा टैरिफ अनाउंसमेंट सून करके कुछ, है ना। तो जब वो पहले ही कह चुके हैं कि जल्दी आने वाला है तो अभी अवॉइड कर दिया, आगे पीछे हो गया, आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो टैरिफ तो आएगा भाई साहब, ये समझ लो आप। तो मेरे हिसाब से कहीं भी तेजी पे भरोसा करना टैरिफ से रिलेटेड ठीक नहीं है। फार्मा केवल इसलिए भागा कि टैरिफ नहीं आया, लेकिन जैसे ही आएगा ये फिर गिरेगा, क्योंकि कोई रीजन नहीं बनना ना, जो कि ट्रंप साहब ने खुद ही कहा है 2 दिन पहले कि फार्मा टैरिफ टू बी अनाउंसमेंट सून, ऐसे करके कुछ बोला था उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब आज आपके लिए आईटी टूटा है, बहुत सारे टूटे भी हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा आप सभी के साथ दूसरे चैनल पे। और टैरिफ की डिटेल्स कौन से सेक्टर के लिए कितनी प्रॉब्लम का विषय बना है इसके बारे में समझेंगे। उम्मीद करता हूं यही ये डिटेल समझ में आई होगी। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।